मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया है और फुल मस्ती की है। अभी दोनों ने इतनी मस्ती की है और दोनों फ्रेश हो चुके हैं। और बाहर अभी इनको इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ, सर ने कहा तो था बाहर लेके जाओ, पर बाहर इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैटिंग सीज़न चल रहा है। मैटिंग सीज़न में क्या रहता है, फीमेल जो स्ट्रीट डॉग्स रहती है वो पीरियड्स पर आ रखी होती है। इन लोगों को अगर स्मेल मिल गई तो ये उनके पीछे जरूर भागेंगे और उनके पीछे ऑलरेडी ग्रुप बैठे रहते हैं और फिर फाइट भी ज़बरदस्त गंदी वाली होती है। आपको पता है ये बहुत से डॉग्स के कभी कहाँ घाव हुआ रहता है, कभी मैगेट्स पड़े हुए रहते हैं। वो इसीलिए रहता है क्योंकि फीमेल्स के चक्करों में आपस में लड़ लेते हैं और फीमेल्स तो इनको भी चाहिए। अगर मैं इनको बाहर अनलीज घुमाने का प्रैक्टिस कराऊंगा तो 100% है ये फीमेल्स के तरफ आकर्षित होंगे और भागेंगे। इसलिए इस बार इन्हें आउटडोर की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। और अंदर के लिए तो दोनों सही है। वैसे ये ओनर के साथ ऐसा घूमते हैं, बस ये थोड़ा दूर दूर घूमता है और हाथ में नहीं आता है, बस उतना ही ब्रॉडी। बाकी वो तो पास पास में ही रहता है अकॉर्डिंग टू ओनर्स। हेल्थ दोनों की टिप टॉप हो गई, टिप टॉप हो गई, हेल्थ टिप टॉप हो गई। इसके भी ऊपर नहीं चढ़ने का ना। ऐसे करता है, अगर ये फाइट कर ले तो हमें बीच में जाना पड़ेगा, बस इतना याद रखे। बाकी खेलने देते हैं, खेलने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको खेलना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। कैसी मस्ती है इनकी, है पता ही नहीं चलता मस्ती कर रहे हैं फाइट कर रहे हैं। ना वो रॉड को लग रहा है फाइट हो रही है बाहर, रॉकी को। तो फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया है ब्रूनो को। ब्रूनो एक लैब्राडोर है और हॉस्टल पर आ रखा है। सबसे मेन बात, इसे जब ये क्या बोलते हैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है तो या फिर ज़्यादा डर जाता है तो ऐसे टाइम में इसको फीड्स आ जाते हैं। ओनर ने हमको इन्फॉर्म कर रखा है ऑलरेडी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कल नाइट में ये जो बीगल है हमारे पास, उसे भी फीड्स आई थी। अब पता नहीं, हमने ओनर को कॉल करके इन्फॉर्म तो किया था, पर ओनर कह रहे हैं कि भाई उनके सामने तो कभी ऐसी फीड्स वगैरह तो नहीं आई, पर हमने तो आती हुई देखी है। और नो डाउट कुछ ना कुछ तो सर को इलाज दिखाना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर्स को। मेरे को लगता है उसको फीड्स आती है क्योंकि उसको फीड्स मेरे सामने आई है तो मैंने तो देखा ही है। ओनर आज लेके वैसे भी जाएंगे, आज हॉस्टल ओवर हो जाएगा और वो आएंगे जब एक बार फिर से उन्हें बता देंगे कि इसे फीड्स आई तो थी। एक बार आप चाहें तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसे भी आती है लेकिन अभी तक इसको मेरे सामने तो अभी तक नहीं आई है। फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया है मैगी को। मैगी के पाँव के अब ठीक है और साथ में विस्की को और खुशी को। खुशी जो कि गोल्डन रिट्रीवर है, मेरा पर्सनल डॉग है। मैगी जो कि गोल्डन रिट्रीवर है, मेरा पर्सनल डॉग है। इसके भी पाँव का थोड़ा सा हो रखा है, देखो थोड़ा ऐसा चलती है। छोटी मोटी लगना एक आम बात है, कभी कभार लग जाती है डॉग्स को, या किसी चीज़ से कभी कुछ हो जाता है, इन्फेक्शन एलर्जी वगैरह हो जाता है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। वो होती है तो हम सभी ओनर को बता देते हैं। वो मेरे खुद के पर्सनल डॉग को भी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको क्या हुआ बोल तो, यहाँ ये देखो आप, यहाँ छेद हुआ, ये देखो। और वहाँ तो किसी का इधर लग, इधर नहीं हुआ, उधर हुआ, उधर इस पहले वाले में ये इस वाले में, यहाँ देखो आप, ये देखो एक हल्का सा इसको छेद हो रखा है। हमने स्प्रे तो कर दिया है और कीड़े भी नहीं पड़े और घाव भी बच जाएगा। अब ये यहाँ तो किसी का दांत भी नहीं लग सकता, लेकिन हो जाता है कभी कभार ऐसा ऐसी जगहों पर। तो ऐसी जगहों पर ऐसे अचानक पता भी नहीं चलता, ढूंढना पड़ेगा। जब कुछ ये लक्षण दिखाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा ऐसा कुछ हुआ है इसको यहाँ। तो हमारे डॉग को भी हो जाता है, तो वैसे जैसे ब्रूनो को हो गया था तो वैसे हमारे डॉग्स को भी हो जाता है, कभी कभार होता है। वीडियो में बता देते हैं। और फीड्स आई उसे नाइट में, तो आज मैंने मॉर्निंग में बता दिया ना आप लोगों को कि भाई बीगल को फीड्स आई थी। जो होता है हम बता देते हैं, बस उतना ही। विस्की और
खुशी हमेशा इसी टाइप की मस्ती करता है हमेशा। और ये विस्की ऐसी मस्ती के लिए ही इससे तड़पता है, नहीं तो अभी पीरियड्स पर थी तो ये तड़प रहा था इसके पास जाने के लिए, खेलने कूदने के लिए। और ये भी है ना, इसको गुट्टा खाने का बहुत शौक है, इसके ऊपर गुट्टा खाता है। ज़्यादा मैगी से ज़्यादा खुशी के साथ खेलना पसंद करता है। हाँ वेरी गुड, जाओ। फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा है थोड़े लंबे समय के लिए। और नाइट में, कल नाइट में एक चीकी आई है। चीकी एक गोल्डन रिट्रीवर फीमेल डॉग है और पहली बार ही हमारे पास आई है। हालांकि वो आई थी करीबन 8-9 बजे के आसपास, तो उस समय मैं हॉस्टल नहीं था। तो अभी देखना थोड़ी देर बाद में जब उसे छोड़ेंगे तो पहली बार ही सबसे मिलेगी। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है ऑलिव को। ऑलिव एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है और हमारे यहाँ हॉस्टल पर आ रखा है कुछ समय के लिए। इसके जो एक्स्ट्रा बाल्स की गांठें बन गई थी वो हमने कटिंग कर दी है और पूंछ के ऊपर वाला अभी भी है, वो काटने देता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब ये और ज़्यादा हो जाएगा तब हम वो पीछे की पूंछ के ऊपर वाले बाल भी हटा देंगे सारे। ऑलिव इधर आ, मैं लाड करूँ। लाड कराने के लिए इतना शौकीन है ये, इतना शौकीन है। अब ये लाड वाड कराने आ जाता है और प्यार कराने के बाद कूदेगा, नचेगा, कूदेगा, कूदता बहुत है। चलो बाहर चले बाहर। ये देखो, चलो, ये देखो पूरा घर की तरह हो गया पूरा। इधर आ, प्यार करूँ, कम किताब। चलो अंदर चलो। ये बाबू जितना बोल रहा उतना काम कर रहा है, इतना समझदार हो गया तू ना। ऐसा नहीं करने का। मैं तेरे साथ वैसा थोड़ी खेल सकता हूँ जैसे खुशी वगैरह खेलती है, तेरे ऊपर थोड़ी कूद सकता हूँ, बता। अब प्यार व्यार वगैरह कराना स्टार्ट कर दिया है और इस टाइप का हो गया अब। ऐसा कौन खेलता है बे? जाओ अंदर जाओ। अभी मेरे लिए वेट कर रहा है। जाओ। फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया है विस्की को। विस्की एक लेब्राडोर फीमेल डॉग है। अरे ऊपर नहीं। हाँ विस्की एक लेब्राडोर फीमेल डॉग है और हॉस्टल पर आ रखी है 5-7 दिन के लिए। जैसे ये यहाँ आएगी, इसका मजनू है एक हमारे पास जिसका नाम ब्रूनो है, वो भी हॉस्टल पर आ रखा है। वो भी बहुत चिल्लाता है, इसको उसके पास ही बांधते हैं हम ज़्यादातर। वो देखो चू ये जो कर रहा है वो वही कर रहा है। अगर उसे छोड़ दिया तो इसे बैठने तक नहीं देगा, इसलिए पहले इसे छोड़ा, ये फ्रेश वगैरह हो ले, फिर उसको भी छोड़ेंगे जो उसकी थोड़ी शांत ना हो। अब छोड़ दिया गया ब्रूनो को। इसी ब्रूनो की मैं बात कर रहा था जो तड़प रहा था, तड़प। और इसको इससे पास से दूर लेके जाता है तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, तो इसलिए इन दोनों को एक ही एज में रखते हैं। वो पीरियड्स पर है ना, ये देखो ये साइड दे रही है, इसलिए ऐसा है। ये देखो इसे बोलते हैं साइड देना। ये टेल को है ना कैसे साइड में रख रही है, देखो। जब कोई भी फीमेल इस टाइप का बर्ताव करे, ये देखो मेल के सामने आएगी बार बार, और जैसे ही मेल इसको स्मेल करेगा तो आप खुद देखना इसकी टेल अभी कैसी है वो आप देख लीजिए। और मैटिंग का सही टाइम भी वही होता है जब फीमेल पूरी तरह से एक्सेप्ट करने लगे। एक्सेप्ट करने का तरीका यही है, जब ये इसके पास जाएगा तो ये अपने आप उसकी टेल साइड में रखने लगेगी। आप देखना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उससे अपन पता कर सकते हैं कि उसको सही समय कौन सा रहेगा मैटिंग के लिए। किसी डॉग को 10 से 12 दिन के बीच में मैट कराना होते हैं, किसी को 11-15 ऐसे। अब एग्जैक्टली हम डेज नहीं गिनते, हम हमेशा फीमेल्स की इच्छाएं कि देखते। ये देखो कैसे टेल साइड कर रही है ये, और ये इसको ये देखो टेल साइड करेगी, देखना। ये देखो टेल कितनी साइड कर रखी है, ये देखना। ये देखो टेल साइड। अगर इस टाइप से ये टेल साइड में करे तो उसका मतलब है हाँ अब इसे मेल से मिलाया जा सकता है, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और इस समय कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत लोग हमें पूछते हैं कि वो सही समय कौन सा होता है मैट कराने का, तो उन लोगों के लिए बता दूं मैं, जब ये इस टाइप से डॉग साइड देने लगे अपनी टेल से, ऐसे टेल साइड में करने लगे, तब वो प्रॉपर समय है, तब आप उन्हें मैट करवा सकेंगे।
दिन चाहे वो कितने भी रहे, जल्दी मतलब स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग के 12 से लगा के 15 दिन के बीच में अगर आप कराते हैं तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कंसीव होने के। 15 से 18 तक भी चांसेस है। 18 दिन के बाद अगर आप कराते हैं तो चांसेस 50% से भी कम हो जाते हैं। और ये करीब करीब 20 दिन का शेड्यूल रहता है। 20 दिन तक तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद वो फीमेल फिर से साइड देना बंद कर देती है। फिर 6 मंथ्स बाद में वापस वो प्रेगनेंसी पर आने के चांसेस बन सकते हैं। 6 मंथ्स बाद में अगर मैट नहीं हुआ तो हर 6 मंथ्स में डॉग पीरियड्स पर आती है फीमेल डॉग्स, तभी मैट होती है, तभी डॉग्स और फीमेल साथ में नहीं रखने चाहिए। अदरवाइज आप अगर दोनों मेल फीमेल साथ में रखते तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। फ्रेंड्स, अब छोड़ दिया गया है लक्की को। लक्की एक हस्की ब्रीड है और ये आ रखा है बिहेवियर ट्रेनिंग पर। इसके साथ उसको छोड़े, काम कर शेरू को, ये सुसु वगैरह हो जाए इसका, फिर शेरू को छोड़ देना। हाँ, फ्रेश होने दे पहले इसको। फ्रेंड्स, अब छोड़ दिया है कैप्टन को और शेरू को। कैप्टन और शेरू, कैप्टन और शेरू। शेरू इंडियन ब्रीड, कैप्टन लैब्रा मिक्स, लैब भी कह सकते हो। और वो स्वीटी जो अभी थोड़ी देर से आएगी, उसको अभी इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये उसके साथ बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करता है और फिर वो उसको इरिटेट होता है, फिर हमला हो जाता है। फ्रेंड्स, अब लेके जा रहे हैं शेरू को। अब देखना शेरू क्या करता है। गोबर खाए तो भी गोबर कैन पास निकाला कर, जैसे खाए थोड़ा कैच और नो बॉल। सामने से एक हस्की, उसकी तरफ जाने वाला, ये इसको नो किया। हल्का सा नाक पर पनिश किया, नो बोला, फिर पुलिंग कर रहा है। अब इस पुलिंग को गोविंद को रोकना नहीं आता है, जिसको रोकना आता था वो जॉब छोड़ चुका। फ्रेंड्स, अब छोड़ दिया गया है स्वीटी को। स्वीटी नहीं, सॉरी, हाँ स्वीटी को। स्वीटी एक डोबरमैन मिक्स ब्रीड लगती है मेरे को, पर हमारे पास ये तीनों एक ही साथ आए हैं हॉस्टल पर। और इसके ये फेस पर थोड़े वो है, क्या बोलते हैं, मस्से। अब छोड़ दिया गया है रॉकी को। रॉकी एक रॉटविलर